हमने उन्हें रिक्वेस्ट भी की कि हमें स्टूडेंट से बात करने दो, पर उन्होंने हमें स्टूडेंट से बात नहीं करने दी। मतलब आप इससे समझ सकते हो कि कुछ तो वहाँ पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हमें स्टूडेंट से बात नहीं करने दे रहे। तो मैं गया था उत्तर प्रदेश। तो मेरा नीट का स्कोर 380 है और मैं प्राइवेट कॉलेज सर्च कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। तो टोटल मैंने 12 कॉलेजेस देखे उत्तर प्रदेश में और वहाँ के कैंपस का फोटोज वीडियोज निकाले हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा यहीं पे वीडियो के साथ साथ। तो मतलब यूट्यूब पे तो बहुत से वीडियोज अवेलेबल है, तो क्या हमें बताते हैं कैंपस, वहाँ का पेशेंट, कोई बोलता है हिडन चार्जेस है, कोई बोलता नहीं है। तो मैं खुद वहाँ पे जाके चेक करना चाहता था और जो मैंने किया भी। और वहाँ के स्टूडेंट्स ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जो भी रिव्यू बताया है ना, वो मैंने एक डायरी पे नोट आउट कर लिया और मैं आपको वो आज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले कॉलेज को हम गए थे एनसीआर, जो कि मेरठ रीजन में सिचुएटेड है। हम जब गए थे तब तो वो कॉलेज बंद था, पर वहाँ जो स्टूडेंट थे ना, वो कावड़ यात्रा के वजह से कॉलेज बंद था और वहाँ के स्टूडेंट जो थे उनसे हम बात कर पाए। और स्टूडेंट ने हमें बताया कि पूरे यूपी में ये एक अकेला कॉलेज है जहाँ पे हिडन फीस ना के बराबर है। इसने हमें बताया कि जो फीस आपको वेबसाइट पे मिलेगी वही फीस यहाँ पे मिलने वाली है। पेशेंट लोड थोड़ा सा कम है, पेशेंट बहुत ही कम, मतलब बिलो एवरेज पेशेंट लोड है, क्योंकि ये कॉलेज जो है ना, मतलब हाईवे पे सिचुएटेड है, इसलिए ज्यादा पेशेंट यहाँ पे आते नहीं। पर फीस के बारे में ये सबसे कम है। उसने हमें बताया कि एमबीबीएस के लिए 1 CR खर्चा करना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। उसने हमें बताया कि फीस आपकी चले जाती है 62 लाख अगर आप हॉस्टल नहीं लेते। यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा फायदा है कि ये कॉलेज में आप हॉस्टल आपको लेना है या नहीं लेना, ये आप खुद चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो कॉलेज के अंदर का हॉस्टल ले सकते हैं, या फिर आप यूपी में ही कहीं के पास के रहने वाले हैं तो आप बाहर भी रूम लेके रह सकते हैं। मतलब इससे आप समझ सकते हो कि वो कॉलेज आपको कुछ हिडन चार्जेस नहीं लगाएगा। उसका मेन मोटो आपको पढ़ाना है, ना कि पैसा वसूलना। इसका पैकेज उसने हमें बताया विदाउट कॉलेज 62 लाख, और अगर आप वहाँ का कॉलेज लेते हैं तो 68 लाख। और ये ऑफिशियल तो उससे भी कम है। यहाँ मैंने जो बताया आपको वो स्टूडेंट का रिव्यू है। तो एनसीआर कॉलेज मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बस पेशेंट कम है, फीस कम है, यही उसका है। उसके बाद हम गए थे विम्स कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज। मुझे ये सबसे वर्स्ट कॉलेज यही लगा, क्योंकि जब हम गेट पे गए तो हमने उन्हें बताया कि हम कॉलेज देखने आए हैं, और मतलब उन्होंने हमें एक रूम में बिठा के रखा जहाँ पे कोई भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने हमें उनके ऑटो में बिठाया, ऑटो से हॉस्टल लेके गए, हॉस्टल दिखाया, फिर से उसी ऑटो से मेस लेके गए और फिर से गेट पे लाके छोड़ दिया। हमने उन्हें रिक्वेस्ट भी की कि हमें स्टूडेंट से बात करने दो, पर उन्होंने हमें स्टूडेंट से बात नहीं करने दी। मतलब आप इससे समझ सकते हो कि कुछ तो वहाँ पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हमें स्टूडेंट से बात नहीं करने दे रहे। पर जब हम बाहर आए तो वहाँ पे डिलीवरी वाले भैया थे, उनसे हमने एक स्टूडेंट का नंबर लिया, वो भी महाराष्ट्र का ही था। उससे हमने जब बात की तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि पूरे यूपी में सबसे ज्यादा हिडन चार्जेस वेंकटेश्वर कॉलेज में। ऑफिशियल स्ट्रक्चर तो उसका 70 लाख बताता है, पर एग्जामिनेशन फीस, ये फीस, वो फीस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस, रिन्यूअल फीस, कंस्ट्रक्शन फीस, ऐसे बहुत से फीस लेके उसका पैकेज 95 लाख तक चले जाता है। शायद से यही रीजन होगा जिसके वजह से उन्होंने हमें बताने नहीं दिया, स्टूडेंट से बात नहीं करने दी। सेकेंड कॉलेज हम गए थे शुभारती कॉलेज। यहाँ का प्रॉब्लम ये है ना कि ये माइनॉरिटी में होने वाला है। मतलब 2016 से इसका केस चालू है, पर अभी तक इसका कुछ फाइनल नहीं हुआ है। कोई बोलता है ये केस जीत जाएगा, कोई हार जाएगा। और ये है ना, मतलब फर्स्ट ईयर से आपसे एक बॉन्ड साइन करवाते हैं कि समझो आप थर्ड ईयर में हो और शुभारती ये केस जीत गई, तो आपको फर्स्ट ईयर से पैसे देने पड़ेंगे जितने उनकी फीस में इंक्रीमेंट हुई है। तो इसीलिए मैंने शुभारती देखा ही नहीं, क्योंकि मतलब ये डर के साथ हम नहीं रह सकते कि पता नहीं कब फीस बढ़ जाए और कितनी बढ़ेगी वो भी नहीं बोल सकते। अगर सडनली अगर 4-5 लाख रुपए बढ़ गई तो टोटल पैकेज में तो 25 का फर्क आ जाएगा। इसीलिए हमने शुभारती देखा ही नहीं। तीसरे कॉलेज को हम गए थे केएम मथुरा। मथुरा के अंदर मेनली 3 फेमस कॉलेज है, केडी, एसकेएस, केएम। तो हम सबसे पहले गए थे केएम में। इन तीनों कॉलेज में सबसे हाईएस्ट पेशेंट था केएम मथुरा का, क्योंकि मतलब वहाँ पे जो है ना, गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम अप्लाई हो जाती है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे ओनली 3000 में हो जाती है, गवर्नमेंट के कार्ड सब कुछ यहाँ पे चलता है। उन्होंने बताया कि फीस भी यहाँ की कम है, हिडन फीस यहाँ पे भी कम है। बस इसका जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने बताया कि वो मतलब आपको जानबूझ के फेल कर देते हैं, जिससे आपको सप्ली लेने पड़े। मतलब अगर समझिए आप एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में मिड टर्म में फेल हो गए, तो आप एक सप्ली एग्जाम होगी जो जो बच्चे फेल हुए हैं, और उसकी फीस उनको 50,000 आपको देनी पड़ेगी। 50,000 फीस ऐसे वो कमाते हैं।
इसलिए मतलब वो जानबूझ के फेल करते हैं, नो मैटर आपने अच्छा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो केएम मथुरा का ये प्रॉब्लम है। तो पार्ट 1 में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके आगे के कॉलेज पार्ट 2 में बात करते हैं। थैंक यू।